प्राचीन भारत के एक राज्य में राजा विक्रमसेन का शासन था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही निर्दयी और लालची भी। उसकी हवस की कोई सीमा नहीं थी। उसने करों को बढ़ा दिया, गरीब किसानों की जमीनें हड़प लीं और अपनी विलासिता के लिए जनता को कष्ट में डाल दिया। राजमहल सोने चांदी से चमकता था, लेकिन प्रजा भूख से मर रही थी। गरीबों की फरियाद अनसुनी कर दी जाती और जो विरोध करता उसे कठोर दंड दिया जाता। ब्राह्मणों और ऋषियों ने उसे कई बार चेताया कि उसका यह अत्याचार उसे महंगा पड़ेगा, पर वह अहंकार में चूर था। एक दिन एक वृद्ध संत दरबार में आए और राजा से बोले, राजन, तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। राजा हंस पड़ा और बोला, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। अगले जन्म में तुम्हें अपने अत्याचारों का फल भोगना पड़ेगा। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। राजा इस घटना को भूल गया और वह अपने विलासिता में लीन हो गया। कुछ वर्षों बाद राजा विक्रमसेन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर सका। अंततः उसकी मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा ने नया जन्म लिया, लेकिन अब वह एक गरीब किसान के रूप में जन्मा। अब वह राजा नहीं, बल्कि गांव के एक निर्धन परिवार का बेटा धीरज था। जन्म से ही उसे कठिनाइयां झेलनी पड़ी। कभी जो राजा महलों में रहता था, अब मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। जो कभी सेवकों से घिरा रहता था, अब अपने हाथों से खेतों में मेहनत करता था। जो कभी भोजन को ठुकरा देता था, अब पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा था। बचपन से ही धीरज को अजीब सपने आते थे। सपनों में उसे एक महल दिखता, सिंहासन दिखता, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने जाता, सब कुछ मिट जाता। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि वह पहले भी राजा रह चुका है, लेकिन यह कैसे संभव था। धीरे धीरे सपनों के साथ साथ उसे अपने पिछले जन्म की कुछ झलकियां मिलने लगी। उसे याद आया कि वह राजा विक्रमसेन था, जिसने गरीबों का शोषण किया था। उसे समझ आया कि वह आज जिस कष्ट में है, वह पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है। धीरज ने निश्चय किया कि इस जन्म में वह अच्छे कर्म करेगा। वह कठिन परिश्रम करता और लोगों की सहायता करता। उसने जरूरतमंदों को भोजन देना शुरू किया, गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा और बीमारों की सेवा करने लगा। एक दिन वह जंगल में एक संत से मिला, वही संत जो पिछले जन्म में राजा विक्रमसेन को चेतावनी देने आए थे। संत मुस्कुराए और बोले, अब तुम अपने कर्म सुधार रहे हो, इसलिए तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हें पुनः उन्नति मिलेगी। धीरज ने संत से कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दो कि मैं सदैव दूसरों की भलाई करूं और कभी लालच न करूं। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उसकी कठिनाइयां कम होने लगी। धीरज की ईमानदारी और परिश्रम रंग लाए। गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। राजा ने उसे अपने मंत्री के रूप में चुन लिया। अब वह गरीबों की भलाई के लिए काम करता था और धीरे धीरे उसकी पहचान पूरे राज्य में फैल गई। कई वर्षों बाद जब राजा का देहांत हुआ तो धीरज को नया राजा बनाया गया। इस बार वह न्यायप्रिय और दयालु था। उसने गरीबों की सेवा की, भ्रष्टाचार को मिटाया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न रहे। अब उसे समझ आ गया था कि जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। उसने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित कर लिया था और अब अच्छे कर्मों का फल भोग रहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का चक्र अटल है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंततः हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है।